हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग जेपीएससी की तैयारी में बहुत ही ज़ोरदार तरीके से लगे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गोंड जनजाति। प्रीवियस ईयर में गोंड जनजाति से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं मेंशन की हूँ। तो आपको एक ही वीडियो में गोंड जनजाति से रिलेटेड वो सारी बातें आपको मिलेगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति किसकी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा भील जनजाति है, दूसरा नंबर पर गोंड जनजाति आता है, तीसरा नंबर पर संथाल जनजाति आता है। अगर झारखंड में पूछ दे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है तो आपको याद रखना है संथाल है। संथाल फर्स्ट नंबर पे है। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग पॉइंट को डील करते हैं। गोंड भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है तथा इसका मूल निवास मध्य प्रदेश व गोंडवाना क्षेत्र में है। एग्जाम में हो सकता है इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि गोंड जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करती है, तो हम लोग को बिल्कुल याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश व गोंडवाना क्षेत्र में गोंड जनजाति निवास करती है। झारखंड में इस जनजाति का मुख्य निवास जो क्षेत्र है गोंड जनजाति का वो गुमला और सिमडेगा है। तो आपको याद कैसे करना है, तो गुमसुम याद रखना, गुम से गुमला और सुम से सिमडेगा। गुमसुम याद रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि गोंड जनजाति झारखंड में गुमला और सिमडेगा में निवास करती है। क्योंकि झारखंड में 33 जनजाति है तो सब कौन सा जनजाति कहाँ निवास करती है उसको याद करना बहुत मुश्किल है। तो हर एक को ट्रिक से मैं बताऊंगी ताकि हर एक आपको याद हो जाए कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो गोंड जनजाति के लिए जो ट्रिक है वो गुमसुम है, गुम से गुमला, सिम से सिमडेगा, गुमसुम। इसके अतिरिक्त यह जनजाति रांची, पलामू व कोल्हान क्षेत्र में निवास करती है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो बस यही पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है, गुमला और सिमडेगा। ये पॉइंट को ज़्यादा चांसेस है यही पूछने का, सेकंड नहीं पूछने का। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। इस जनजाति का जो संबंध है ये द्रविड़ समूह से है। इस जनजाति की भाषा जो है वो गोंडी है। तो देखिए गोंड हमारा जनजाति है। देखिए गोंड हमारा जनजाति है, गोंड से ही गोंडी बना है, गोंड से ही गोंडी बना है। तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि गोंड गोंडी भाषा है। किंतु ये लोग बोलचाल में सादरी और नागपुरी का भी प्रयोग करते हैं। परंतु लेकिन ये गोंड जो जनजाति है ये गोंडी के साथ साथ सादरी और नागपुरी का भी इस्तेमाल करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोंड जनजाति को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो बस याद रखना कि 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इस जनजाति में युवा गृह को क्या बोलते हैं। एग्जाम में युवा गृह से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। जनजाति में युवा गृह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। घोटुल भी बोला जाता है और गोटुल भी बोला जाता है। गोंड जनजाति का युवा गृह जो है वो घोटुल और गोटुल भी है। हमारा अगला पॉइंट जो है, इस जनजाति में झूम खेती को दीपा या बेवार भी बोला जाता है। इस जनजाति में झूम खेती को दीपा या बेवार भी बोला जाता है। तो ये आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि गोंड जनजाति में झूम खेती को क्या बोला जाता है। तो खेत में गई झूम झूम के दीपा पागल हो गई, मतलब बेवार हो गई। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। कोई भी दीपा नाम की लड़की खेती में गई और झूम झूम के बेवार हो गई। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं। इनके जो प्रमुख देवता है वो ठाकुर देव हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके कौन प्रमुख देवता, जैसे सिंह बोंगा हो गया, ठाकुर देव हो गया, बहुत सारे हो गए। तो आपको ये याद रखना कि गोंड जनजाति में प्रमुख जो देवता हैं वो ठाकुर देव हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से है। तो ये गोंड जनजाति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन
पूछने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा, ताकि ये सारे पॉइंट आपको याद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।